हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करेंगे। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं, और अगर आप इसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं एंड एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें और हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कहते हैं, लोगों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है। डेथ, द मून, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा जब आपके बारे में बात करते हैं ना लोगों से, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है ना, कई बार किसी के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वो बात दिल से निकल रही है। तो आपके पर्सन के साथ वही होता है कि जब वो आपके बारे में बात करते हैं ना तो उनका कहते हैं ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट से, क्या कह सकते हैं कि फीलिंग से बात करते हैं। वो होता है ना, हम किसी के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल बात करते हैं, हाँ ऐसा है ऐसा है, लेकिन आपके बारे में ना वो हमेशा जो बात निकलती है दिल से निकलती है। काफ़ी ज़्यादा आपको लेके ना वो बैलेंस्ड रहते हैं, बात करते हैं आपके बारे में, बैलेंस्ड बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ना कह सकते हैं कि आपकी कभी भी वो किसी के आगे बुराई नहीं कर सकते। भले ही आप दोनों के बीच में कितना कुछ हुआ हो, कितना भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, कितनी भी गलत चीज़ें हुई, कितने भी झगड़े हुए, लेकिन सॉरी, उन्होंने कभी आपके बारे में किसी से कुछ गलत नहीं कहा। भले ही वो उन्होंने अपने मन में बहुत कुछ रखा होगा आपके लिए, भले ही वो कई बार उन्होंने ऐसा तक सोचा हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, कि बहुत ही हिम्मत के साथ उनको भी कई लोग आके आपके बारे में बोलते हैं कि वो ऐसा है या ऐसी है, उसने तेरे साथ सही नहीं किया, उसने गलत किया तेरे साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। होता है, फ्रेंड्स बोलते हैं आके कि भी वो चीज़ सही नहीं थी, तुम दोनों का रिश्ता किस तरह से इतना ख़राब हो गया, या अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो अगर आगे बढ़ चुके हैं तो क्यों हो गया, ऐसा क्या कर दिया उसने, उसकी गलती थी तेरी नहीं थी। लोग आके बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस पर्सन को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों की बातों से। उन्हें पता है कि क्या एक्चुअल बात क्या है, ये सिर्फ उन्हें ही पता है। तो इसलिए वो चुप रहते हैं और अपनी बातों को छुपाते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को वो किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। भले ही उन्हें आपकी कोई बात कितनी भी बुरी लगी हो, भले ही वो आपसे अगर इस वक्त कांटेक्ट में भी हैं, तो अगर कोई आके आपके बारे में बात करता है ना तो आपके पर्सन आपका साइड ही लेते हैं। वो कभी भी आपके बारे में गलत बात नहीं बोलते हैं, भले ही उनके मन में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो आपके बारे में कभी किसी को गलत नहीं बोल सकते। देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा कई बार हो जाता है कि मैसी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इतना चीज़ें प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती कि इंसान उन चीज़ों को क्लियर भी नहीं कर पाता है। कई बार होता है यार, रिश्ते ना बहुत उलझे हुए होते हैं। इन रिश्तों को संभालना हमारे हाथ में 50% हमारे हाथ में होता है, 50% नहीं होता। मैं एक्चुअली कहूँगी तो 50% हमारी किस्मत होती है कि किस तरह से हमारी किस्मत एकदम से बदल जाती है, और हमने इतने एफ़र्ट्स डाले होते हैं। कई बार हमें लगता है यार हमने तो इतने एफ़र्ट्स डाले थे, हमने तो इतना कुछ किया था, ये इंसान क्यों तब भी इतना कुछ क्यों हो गया, इस इंसान ने मुझे रिटर्न में इतना कुछ क्यों नहीं दिया। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं ना, हम समझ ही नहीं पाते हैं। और 50% हमारी किस्मत होती है। देखो, रिश्ते में, हर रिश्ते में, चाहे हमारी फैमिली का है, चाहे हमारे पार्टनर का है, चाहे मैरिज के बाद का रिश्ता है, उसमें 50% हमारे एफ़र्ट्स होते हैं, 50% हमारी किस्मत होती है। कि हमारे जो कर्माज़ हैं, जो हमारे पिछले कर्म हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ ही नहीं पाते कि अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है एक्चुअली। तो वहाँ की चीज़ें थोड़ी सी, मुझे लगता है कि इंसान हार जाता है इस जगह आके। जहाँ किस्मत की बात आती है ना, वहाँ इंसान हार जाता है, चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी सेंसिबल मुझे दिख रहे हैं,
बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने एक हिम्मत वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ना चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत अच्छी एक वो है, क्वालिटी है उनके अंदर, कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। भले ही वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कई बार हो जाते होंगे, एग्रेसिव भी हो जाते होंगे, या बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कई बार गलत भी बोला होगा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक आपसे ज़्यादा मैच्योर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं। देखिए डोमिनेंस बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आप पे डोमिनेंस बहुत ज़्यादा, मीन्स होता है ना कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। एक पर्सन की एक हमेशा आपको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हमेशा आप ही जाके सॉरी बोलोगे, या आपकी ही गलती निकाली जाएगी कि आपने ही गलत किया तभी ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये चीज़ होती है बहुत बार आपके साथ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है ना वो चीज़ों को सॉरी, रिश्तों को बैलेंस करना उनको आता है। अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इस चीज़ में कहाँ आपके लिए सही है क्या चीज़ और क्या चीज़ गलत है, इसलिए वो आपको मना करते हैं बेसिकली। ठीक है, हम कुछ कार्ड्स और निकालते हैं कि आपका रिश्ता आगे, आप दोनों का रिश्ता किस तरह की, आप दोनों का रिश्ता किस ओर जा रहा है ना। आपके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन क्या ये पर्सन आगे आपके लिए सही हैं, फ्यूचर में क्या है आप दोनों का फ्यूचर साथ में, हम ये भी आज इस रीडिंग में डिस्कस कर लेते हैं। द सन, ठीक है, द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। ठीक है, ये है आप दोनों का रिश्ता। ठीक है, एनर्जी ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। देखिए इन कार्ड्स के आगे तो मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दो कार्ड्स तो मुझे साफ बताते हैं कि ये रिश्ता एक परफेक्ट मैच है। ये रिश्ता परफेक्टली एक दूसरे के लिए फ़ाइन है। ये दोनों पर्सन जो भी हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। लेकिन जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए ना अच्छे तो बहुत हो, लेकिन क्यों ऐसी बातें बोलते हो एक दूसरे को, क्यों ऐसी बातें बोलते हो कि एक दूसरे को समझ ना आए, एक दूसरे को हर्ट हो, फील हो, दुख हो। इतना प्यार करने के बावजूद भी अगर कोई इंसान कंफ्यूज है, आप दोनों फिर भी कंफ्यूज हो, एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना हर चीज़ आपकी ऐसा लगता है कि प्लान्ड है, लेकिन फिर आके कंफ्यूजन किस बात का है, ये क्यों माइंड में इतनी चीज़ें चलती रहती हैं, क्यों माइंड इतना भटकता रहता है, क्यों थॉट्स आपको परेशान करते हैं, क्यों आप चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाते हो, अच्छा होकर भी अच्छे नहीं हो पाते हो, भले ही कितना अच्छा करते हो लेकिन मिलती तो बुराई ही है, क्यों? तो ये इसका रीज़न है कि आप दोनों की जो सोच है ना, आप दोनों के जो थॉट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं। जो बात आपको सही लगेगी वो आपके पार्टनर को सही नहीं लगेगी, जो बात उन्हें सही लगेगी वो आपको सही नहीं लगेगी। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हिट करती हैं चीज़ें, कि इसने मेरी बात को नहीं समझा, मैंने जो कहा इसने क्यों नहीं समझा, इसने जो कहा वो तो मैंने जो कहा इसे वही करना चाहिए था। फिर भी आपके पर्सन जो हैं, पार्टनर जो हैं, काफ़ी बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन आप में मुझे जो एक कमी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से चीज़ें थोड़ी अग्रेसिव हो जाती हैं, आपकी तरफ से एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है। थोड़ा सा आपको भी ना बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं काफ़ी मुझे एक उसमें लगे, डोमिनेंस ज़रूर है उनमें जो दिख रहा है, और लेकिन इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर ना मुझे ऐसा लगता है आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, जल्दी चीज़ों को फ़ील कर लेते हो, जल्दी हर्ट हो जाते हो। अगर कुछ आपको मजाक में भी कह दिया आपको जल्दी फ़ील हो जाता है। तो देखिए रिश्ते में अगर मजाक करते हैं ना, तो मजाक झेलना भी आना चाहिए, सहना भी आना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ हो रहा है, एक दूसरे को सिर्फ ना समझने की बात है, एक दूसरे को सिर्फ आप समझ नहीं पा रहे हो, दैट्स इट। अदरवाइज़ मुझे इस रिश्ते में कोई कमी नहीं दिख रही है। सिर्फ एक ऐसा लगता है कि हाँ उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे भी उससे बदला लेना, मुझे भी ऐसे कहना है। एक दूसरे से ना आगे बढ़ने की होड़ है, एक दूसरे से बदला लेने की होड़ है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा या मैं भी करूँगी। ऐसा क्यों है? देखिए रिश्ते में ना कभी भी, प्यार में ना ज़िद नहीं होती, प्यार में हमेशा माफ़ी होती है। प्यार में जहाँ ज़िद आ जाती है, जहाँ बदले की भावना आ जाती है, जहाँ
एटीट्यूड आ जाता है, कि जहाँ ईगो आ जाती है ना, वहाँ रिश्ता आप समझो कि ख़त्म है। और जहाँ मतलब आपने माफ़ कर दिया, आपने सोचा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, वहाँ रिश्ता चल जाता है। एक इंसान को झुकना ही पड़ता है रिश्ते में, और आई थिंक आप ये ज़्यादा फ़ील करते हो कि मैं ही हमेशा झुकता हूँ या मैं ही हमेशा झुकती हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से ताली नहीं बजती है। तो आपके जो पार्टनर हैं, वो काफ़ी मुझे सेंसिबल दिख रहे हैं, और ये रिश्ता भी मुझे बहुत अच्छा एक, ये 2 कार्ड्स जो हैं परफ़ेक्ट कार्ड्स हैं फॉर रिलेशनशिप। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हैं, एक-दूसरे को हिट करते हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिर्फ़ हिट करते हो कि एक-दूसरे को कुछ बोल दो, ऐसी चीज़ बोल दो कि वो सोचता रहे बाद में। तो वो एक-दूसरे की चीज़ों को सोचते ज़्यादा, उसने ऐसे कह दिया था, उसने ऐसे कर दिया था, मेरे को ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा, वो तो ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को दिल पे लेते हो, वो नहीं करना है डार्लिंग, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा करने के बाद ना सिर्फ़ सोच ही रह जाती है, रिश्ते पे ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, अपने रिश्ते पे ध्यान दो, अपनी जो कर रहे हो ना अभी, उस पे ध्यान दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर पता चला बाद में रोना पड़ेगा, बाद में परेशान हो गई कि यार क्या हो गया, सब हाथ से निकल गया। वो चीज़ पे ध्यान दो। अदरवाइज़, और ये जो चीज़ है ना मैजिशियन, सामने कुछ और पीछे कुछ और, वो नहीं करना है, उसको छोड़ दो। वहाँ आके रिश्ता ख़राब कर ले रहे हो आप लोग, और हो जाए नहीं है तो होने के चांसेस हैं। तो कोशिश करो अपने रिश्ते को सब चीज़ों से ऊपर रखो, अपने पार्टनर को हर चीज़ से ऊपर रखो, उसे इतनी इम्पोर्टेंस दो कि एटलीस्ट वो इंसान आपके बिना रह ना पाए। वो इंसान आपकी कमी जब आपसे दूर हो तो वो महसूस करे। उसे इतना प्यार दो, उसे इतनी इम्पोर्टेंस दो कि जब वो आप उसके पास ना हो ना, तो उसे ये चीज़ फ़ील होनी चाहिए कि यार उस पर्सन ने मुझे बड़ी इम्पोर्टेंस दी थी, बहुत इम्पोर्टेंस दी थी यार, अब मैं कहाँ, मुझे ऐसी इम्पोर्टेंस देने वाला कोई नहीं मिलने वाला। तो वो पर्सन आपको मिस करना चाहिए जब आप दोनों दूर हो, ठीक है? सॉरी। तो ये एक छोटी-सी रीडिंग आप सबके लिए जो मैंने की है, तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ आपके बारे में जो कुछ भी है, बाहर जाके उन्होंने कभी गलत चीज़ें नहीं बोली हैं, ना ही वो बोलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि रिश्तों को कैसे सँभालना है, ठीक है? सिर्फ़ एक-दूसरे को थोड़ा-सा ईगो अपनी कम कीजिए दोनों, अदरवाइज़ योर रिलेशनशिप इज़ परफ़ेक्ट, ठीक है? तो कैसी लगी ज़रूर बताइए रीडिंग। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।